आज की वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को काटते हैं। जैसे कि 12 को 1 विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 से भी 12 विभाजित हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी और 12 से भी हो जाएगी। अब सीखते हैं कि कॉमन फैक्टर के लिए हमें दूसरी संख्या भी चाहिए। जैसे कि 18 है, 18 1 से विभाजित होगी, 2 से, 3 से, 6 से और 9 से, 18 से भी विभाजित होगी। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें दो संख्याएं जरूरी हैं। तो देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और बस इतना ही है। इसमें HCF सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि इसके नाम में ही छिपा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर 6, यही इन दोनों संख्याओं का मासापा होगा, महत्तम समावर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे इन दोनों का महत्तम समावर्त। जैसे 12 है और 18 है, तो जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं। 12 से 18 को हम भाग देंगे तो 12 एकम 12, जो बचा शेष उसको जिससे भाग दिया था उसी को भाग देते हैं। 6 दूनी 12, 6 से ही हमारी ये संख्याएं कट गई, तो इसलिए इसका HCF 6 आया। 6 से दोनों कट जाएंगी, 12 और 18। हमने यहाँ भी देखा और इस प्रकार भी देखा, तो हमारा HCF समान है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लेते हैं और देख कर ही बताएंगे कि इनका मासापा क्या होगा। 4, 8, 16 में सबसे छोटी संख्या देखते हैं, क्या उस छोटी संख्या से जो दी गई संख्याएं हैं वो कट रही हैं, तो वही मासा हो जाएगा। 4 से 8 भी कटता है और 16 कटता है। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इसलिए इनका मासा आपका 4 हो जाएगा। भाग विधि से निकालेंगे तब भी देखते हैं। 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूनी 8 कट गया। उसी प्रकार जिससे कटा है उससे अगली संख्या भी काट के देखते हैं। 4 चौक 16, ये भी आपका कट गया, इसलिए इसका HCF 4 ही आया। नेक्स्ट देखते हैं 5, 15 और 20 में सबसे छोटी संख्या आपकी 5 है। 5 से 15 भी कट जाता है और 20 से कट जाता है, इसलिए इनका HCF आपका 5 ही रहेगा। 5 से सभी कट रही हैं, तो देख के भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या से हम काट सकते हैं। और भाग विधि से देखेंगे तो भी सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 5 तियां 15, एक कट गया, और जिससे कटा है उससे ही जो अगली संख्या है उसको भी भाग करके देखेंगे। 5 से 20 को, 5 चौक 20, ये भी आपका कट गया, इसलिए HCF इसका 5 ही आएगा। 5 से ही आपकी सभी संख्याएं कट रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 8, 12 और 20 छोटी संख्या से जो दी गई संख्याएं हैं वो नहीं कट रही हैं, तो हम क्या देखेंगे, इस छोटी संख्या के जो फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं। 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8, इनसे ए फैक्टर हो गए। अब देखते हैं इनसे बड़ा वाला, इस बड़े से छोटे वाले फैक्टर से क्या दी गई संख्याएं कट रही हैं। 4 से आपकी 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है, इसलिए 4 ही आपका HCF हो जाएगा। HCF इनका 4 ही हो जाएगा। भाग विधि से देखते हैं। 8 से 12 को भाग करेंगे, 8 एकम 8, बचा 4, 4 जो बचता है उससे ही जिससे भाग किया उसको करते हैं। 4 दूनी 8, 4 से कट गया, तो जो 4 से कटा है उससे अगली संख्या को भी भाग करेंगे। 4 पंजे 20, तो हमारा ये 4 ही इसका HCF आया। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखते हैं। 12 से 24 तो कट रहा है लेकिन 30 नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 से तो नहीं कटा लेकिन उससे छोटा आपका 6 होता है। देखते हैं 6 से क्या सभी संख्याएं कट रही हैं। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इसलिए इसका HCF भी 6 ही होगा। हम देख कर भी बता सकते हैं। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक। इसमें
नेक्स्ट में देखिए 50 से 100 तो कट रहा है लेकिन आपका 75 नहीं कट रहा है, तो हम 50 के फैक्टर लिख लेंगे। तो 50 का फैक्टर 1, 2, 5, 10, 25 और 50। 50 से तो सब नहीं कटी थी, लेकिन उससे छोटा वाला देखते हैं क्या 25 से कट रही हैं। 25 से 50 भी कट रहा है, 75 भी कट रहा है और 100 भी कट रहा है, तो आपका HCF 25 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख कर ही बता सकते हैं कि दी गई संख्याओं का HCF क्या होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।